सो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना डार्क चॉकलेट केक। सबसे पहले ये सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है आज की क्लास की, तो घर जाके सबसे पहले यही रेसिपी ट्राई कर लेना। ठीक, ऐसे नहीं, मैंने बताया था स्पून के बैक से आपको लेवल करना है। ठीक, सो 1.5 कप ऑफ मैदा, यहाँ से खाली है, अभी और करो लेवल। हाँ, 1 कप और हाफ कप, देखो हाफ कप वहीं पे रखा होगा। 1.5 कप मैदा, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कितना कोको पाउडर, 1/3 कप प्लस 1 टेबल स्पून। In that case you just apply butter paper. बटर पेपर अप्लाई करोगे तो कभी हार्ड नहीं होगा। अच्छा, टी केक थोड़ा सा वो कॉर्नर से क्रिस्पी अच्छा लगता है, टी केक अच्छा लगता है। स्पॉन्ज केक जब हम बनाते हैं ना, उसमें हम हमेशा बटर पेपर लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इज 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर। ट्राई टू यूज अनस्वीटेंड कोको पाउडर इंस्टेड ऑफ स्वीटेंड कोको पाउडर, है ना। तो अनस्वीटेंड कोको पाउडर कैडबरी में नहीं आता है, आइदर हर्शीज में आता है या फिर दिस इज मलेशियन कोको पाउडर, यहाँ शॉप पे भी है जो बेकर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो 1/3 कप डाल दिया, उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून और दिया होगा, दिया हुआ है, चलो हाँ, प्लस 1 टेबल स्पून। अब आप डालो बेकिंग सोडा। अच्छा, इस रेसिपी में एक खासियत देखो, बेकिंग पाउडर नहीं लिखा है। Instead of that white vinegar. यस, वेरी गुड। नहीं, क्या चाहिए आपको, 1 टीस्पून नहीं लिखा है, लेवल करके तब डालना है, एक बार मुझे दिखा के डालना है। अच्छा, ये रेसिपी हम ऑयल के साथ बना रहे हैं, ऑयल के साथ बनाएंगे तो क्या जाएगा, सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट रेसिपी में कितना दिया हुआ है, 1/4 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। सो दिस इज टाइटल कर दो। Actually, Khushbu, this baking soda which you have taken from the chemist shop? ऑनलाइन अच्छा, एक वो पाउडर उसका पैकेट्स में कोई भी ले लेना। मीठा सोडा इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा, ये चीज़ याद रखना। मीठा सोडा अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। मीठा सोडा मतलब खाने वाला सोडा अच्छा, वो अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। सो यू हैव टू टेक बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, आराम से मिलता है, आराम से मिलता है। बेकिंग सोडा कहाँ मतलब हर जगह मिलता है, यहीं से उठा लेना। मैंने अमेजोन से 10 डिब्बियाँ मंगवा के मैं हमेशा अपने लिए रखती हूँ, मेरे पास से उठा जाएगी। दिस इज सॉल्ट 1/4 टीस्पून, इसमें नमक डाला। इस रेसिपी को अगर बटर के साथ बनाना है बिल्कुल बनाओ जी। ठीक है, 1/3 कप ऑयल की जगह बटर डालो और ये नमक मत डालना। क्लियर, सीव करो जी। अब ये बटर इतना ही डाल सकते हैं, जितना ऑयल है उतना ही बटर। हाँ, उतना ही बटर, उड़ेगा नहीं फैन। अच्छा, if we decrease the amount of oil, नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये रेसिपी मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करी है। काफ़ी लोग बोलते हैं खुशबू हमें तो सिर्फ घर के लिए सीखना है, हमें कुछ ना खरीदना पड़े मार्केट से। ठीक है, कैस्टर शुगर भी ना खरीदनी पड़े मार्केट से, तो उनके लिए इसमें दिया हुआ है पाउडर शुगर 180 ग्राम्स दिया हुआ है। अगर 180 ग्राम्स पाउडर शुगर है डाल देना 180 ग्राम्स। अगर कैस्टर शुगर यूज़ कर रहे हो तो 150 ग्राम्स। इफ यू आर यूजिंग कैस्टर शुगर 150 ग्राम्स। आपको क्लियर है सब कुछ, है ना। this is powder sugar. दिस इज कैस्टर शुगर आई एम यूजिंग, मेरे पास अभी पाउडर बना हुआ नहीं है, तो आई एम टेकिंग 150 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्टली क्या चीज़, नहीं वो पाउडर्ड होता है ना, तो ये मैंने 150 ग्राम जो है कैस्टर शुगर लिया। यार वॉल्यूम में फ़र्क आएगा ना, पाउडर शुगर देखा नहीं है इस तरीके। अब ये लिया, डाल दिया कप्स में। अबे यार, अब तुम लोग को कप्स में पूछना है। 150 ग्राम्स, मैंने कितना बताया था कैस्टर शुगर, 1 कप इज 225 ग्राम्स, उस हिसाब से कर लो यार। 225 ग्राम्स का आधा कितना हुआ, 112 ग्राम्स। 112 ग्राम्स तो हाफ कप प्लस अंदाजे से उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 1/3 से ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा, एक आध 2, 4, 5 ग्राम इधर उधर भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। नाउ कम टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में आपका क्या दिया हुआ है, ठंडा पानी फ्रिज से लेके आओ। अच्छा, ठंडा
हाँ, हमेशा हर रेसिपी में, ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, हर रेसिपी में लिखा होता है रूम टेम्परेचर, इसमें ठंडा पानी लगेगा, ठीक है। कोल्ड वाटर 200 ml, ये क्लियर कर देती हूँ। 200 ml इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन कप्स लिख लो। आधा कप इक्वल्स टू 120 ml, सो हाफ कप प्लस 1/3 कप, 1/3 कप इज 80 ml, हाफ कप इज 120 ml, 1/3 कप इज 80 ml, तो हाफ प्लस 1/3 कप इज 200 ml। Hmm. 200 ml ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर, 200 ml कोल्ड वाटर में क्या जाएगा? आप ऑयल मेजर करो, ऑयल डालो 1/3 कप। ये मेरे ना ड्राई कप्स अलग है, वेट कप्स अलग है, तो वो मिक्स ना हो जाए। दिस इज 1/3 लिखा हुआ है ना, इसे मेजर करके 1/3 कप डालो। अपना ऑलरेडी ये 200 ml, हाँ मैंने इस पे वे कर लिया। अगर आप वैसे डालोगे तो हाफ प्लस 1/3 कप डालोगे, ठीक है। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि अगर हमें बाद में लगता है कि ये पतला होने वाला है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी, अब जैसे तो मुझे तो पूरा पता है पूरा कम करना पड़ेगा, पूरा की पूरा, हाँ, तो इन दैट केस मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको करना है तो हाफ प्लस 1/3 में हाफ डाल दो, 1/3 में थोड़ा सा बचा के अलग रखो, इकट्ठा मत डालो, ऑयल डाल दो, पूरा डालो, पूरा डालो। बस उसके बाद रिफाइंड ऑयल, ठीक है। देखो ये ऑयल हम जनरली बेकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि इस ऑयल का खुद का ना तो कोई कलर होता है ना कोई फ्लेवर होता है। अगर आप वो करोगे ना ये ऑलिव ऑयल करोगे तो उसमें अलग एक स्मेल आती है, ठीक है, एक कलर आता है। चलो कलर तो इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि इतना डार्क केक है ना, बट एक स्मेल आती है। घर के लिए बनाना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बनाओ, ऑलिव ऑयल में बनाओ। बट इफ़ यू आर गिविंग इट टू समवन, पहले कहते हैं ना, पहले नोज से अच्छा का हर फूड को पहले स्मेल किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर अब जाएगा विनेगर। विनेगर बेकिंग में चिली विनेगर्स नहीं जाते, वाइट विनेगर जाएगा। ये इस कंपनी में भी आता है, हैंड्स का, एक अमेरिकन गार्डन कंपनी में भी आता है, जो इट्स अ सिंथेटिक विनेगर, है ना। ये कंपनी भी आती है, ये वाला, पर इट शुड ऑल्सो बी अ वाइट विनेगर, ठीक है, अमेरिकन गार्डन। कोई भी ले लो विनेगर। अच्छा, दिस इज अ मल्टीपर्पज विनेगर। एक बार ये विनेगर ले लोगे ना, अगर कभी बाई चांस लाइफ में आगे चाइनीज क्लास करी या कोई भी करी तो भी हम यही यूज़ कर सकते हैं, हम वो चिली विनेगर्स यूज़ नहीं करते। देखा होगा गले पे लगता है, मतलब वो विनेगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। टॉप्स वाले भी नहीं यूज़ करेंगे, टॉप्स में वाइट विनेगर नहीं आता, जो नॉर्मल टॉप्स का जो विनेगर, हाँ नहीं, ठीक है। तो आपका विनेगर कितना दिया हुआ है? 1 टेबलस्पून गिवन। सब लिक्विड एक साथ डाल दो, 1 टेबलस्पून विनेगर गया। एक और इंग्रेडिएंट अब इसमें बचा है, वेनिला एसेंस, ठीक है। वेनिला एसेंस इसके अंदर डालेंगे कितना? 2 टीस्पून। हाँ, 2 टीस्पून। अगर वाटर बेस्ड है तो दीज फैब आर द ऑयल बेस्ड एसेंस, है ना। ये 1 टीस्पून इज मोर देन इनफ। अगर पानी वाले डालोगे तो 2 स्पून, अदरवाइज ये वाला 1 टीस्पून इज मोर देन इनफ। अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरोमा चाहिए, सो इंस्टेड ऑफ वेनिला एसेंस यू कैन ऐड चॉकलेट एसेंस ऑल्सो, ठीक है, चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सोडा वाटर अभी नहीं लिखा हुआ है, मिला? सोडा वाटर नहीं लिखा हुआ है, तो सोडा वाटर अभी नहीं डालना है हमें। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब क्या करें? क्या कोल्ड वाटर से क्या होता है ना, ये केक एक अलग हाइट पकड़ता है, और अगर इसमें अगर हाँ इट विल राइज मोर। जिस हिसाब से मैंने विनेगर मैंने जो डाला है ना, अगर ये रूम टेम्परेचर पानी पे मैं डालती हूँ ना, तो इसका रिएक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर, ठीक है। इसलिए कभी है ना, कोशिश करके देखना, एक एक्सपेरिमेंट करना, केमिस्ट्री में हमने बचपन में किया था। ठंडे पानी के अंदर है ना, वो एक एसिड सा डालते थे, एकदम ब्लास्ट करता था, और रूम टेम्परेचर पानी के अंदर वो एसिड डालते थे तो वो फिक्स करता था, पर वो ब्लास्ट नहीं करता था। तो वो सारी जो चीज़ें होती है ना, सब बेकिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद बाय कट एंड फोल्ड मेथड
मैं इसे मिक्स करूँगी। पिछले वाले में हमने विप किया था। बिल्कुल हाँ तो इसमें भी विप कर लेंगे अभी एक बार। अभी याद रखना सोडा वाटर रह गया है, जहाँ भी सोडा वाटर लिखा है वो रेसिपी में एंड में जाएगा जब बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, लिक्विड में नहीं डालना आपको। बीटर ले लो आप, ये लो बीटर का ब्लेड। So this dark chocolate cake would be less dense compared to this pineapple cake. क्योंकि pineapple cake में condense नहीं दिया था, so it would be denser. हाँ। It would be lighter. इट वुड बी लाइटर। भाग जाएगा, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, मिक्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो है आपकी रेसिपी जो जाएगी नॉर्मल 8 इंच के केक टिन में डाल सकते हो। ठीक है, 8 इंच के। ये मैं आपको बर्न्ड का आजकल बड़ा फैशन चल रहा है इसलिए मैं बर्न्ड में दिखा रही हूँ। दिस इज 9 इंच बर्न्ड पैन, 1 इंच का ये डोम हट गया इसमें से। ठीक है, तो अगर बर्न्ड पैन में बना रहे हो तो 9 इंच बर्न्ड पैन, अदरवाइज नॉर्मल राउंड 8 इंच। क्लियर? बस अब इसके बाद इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट क्या जाएगा? सोडा। 3 टेबल स्पून ऑफ सोडा वाटर। एक बार मिक्स कर दो आप। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, हाफ कप चोको चिप्स। यू कैन। देखो ये डार्क के अंदर है ना, पता तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ये बैटर डाल दिया इसमें। लेकिन वो जो बीच में वो मेल्टेड चॉकलेट का टेस्ट आएगा ना, वो अच्छा लगेगा। This silicone वाला we can put it in OTG also. यस इवन कन्वेक्शन also. यस, जो भी बेकिंग में यूज़ हो रहा है ओटीजी में वो सब कन्वेक्शन पे जाएगा। कन्वेक्शन लगाते ही आपका जो ओवन जो माइक्रोवेव है वो बेक मोड पे चेंज हो जाता है, उसमें फिर माइक्रो मोड खत्म हो जाता है। माइक्रो वाला कोई चीज़ मत डाल देना उसमें। इसकी कंसिस्टेंसी और पहले वाला जो पाइनएप्पल किया था वो सेम है कंसिस्टेंसी? इससे हल्का सा हल्का थिन सा है, थिन। थिन है, हाँ, थोड़ा सा थिन है ये। ठीक है, टैप कर दिया। इफ़ यू वांट ऐड लिटिल बिट ऑफ चोको चिप्स। ठीक है, अच्छा, मुझे अगर इसमें वॉलनट डालना है तो कहना ये ऐड वॉलनट? यस यस, एनीथिंग यू तो कैन। वो पहले थोड़े से रोस्ट करके? नहीं नहीं, वो direct- बेकिंग में डालोगे तो कोई रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो गोइंग इन द ओवन। तो वो भी ऐसे ऊपर ही डालना है? कई बार ऐसा होता है आप कि वो चाहो नीचे तो center अंदर में डाल जाते सकते हो। हैं। देखो नहीं, कोई भी अगर नट्स को आप चाहते हो बेस में सेटल डाउन ना हो तो वो आप ड्राई फ्लावर में हल्का कोट करोगे फिर ऐड करोगे। वो हम नेक्स्ट रेसिपी में करके दिखाएंगे। क्लास में एक बार क्लास खत्म हो जाने दो, आपके जितने डाउट्स हैं सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। हर रेसिपी उस हिसाब से डिज़ाइन करी हुई है कि एक एक प्रोसीजर उसके अंदर हम लेके चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब इसके अंदर ये जो केक है ना, ये ऑटोमेटिकली इतना फ्लफी, इतना लाइट बनता है। यू डोंट रिक्वायर एनी नट्स इन दिस। आपको नट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी ही नहीं। ये जब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी ये केक, हल्का सा चॉकलेट ड्रिजल करके बीच में आप स्ट्रॉबेरीज डाल दो, फ्रेश फ्रूट बन, या आप है ना क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं वो, मूज बनाते हैं, हल्की विप्ड क्रीम डाल दो उसके ऊपर। तो इट्स योर, हाँ इट्स योर शो स्टॉपर केक। मतलब अगर आपने इसे रखा ना तो ये केक देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। सो ये आपका रेडी हो गया डार्क चॉकलेट केक। ओवन में जाएगा, इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स।